सीजन 2 यहाँ पर खत्म हो चुका था। हम लोगों को पता है दिस इज द मोमेंट जहाँ पर जिनो फ्लेक्स कर रहा था अपने आर्मी को, और ये मोमेंट सब लोग को बढ़िया लगा। पर तुम लोगों को क्या लगता है, ये मोमेंट क्या यही पर खत्म होता है? ये डंजन का ये पर फिनिश था? नहीं, इवन पिक्चर्स वालों ने ये फाइट हम लोग को पूरा दिखाया ही नहीं, बिकॉज आगे यहाँ पर और भी फाइट होता है जिसको हम लोग आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। और वीकेंड से यहाँ पर आज हम लोग कवर करने वाला है सीजन 3 की फर्स्ट सेगमेंट को। और इस वीडियो के बाद तुम लोग चाहो तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो इसको मैं यही पर रोक दूंगा। चलो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा सीजन 2 ये पर खत्म हो गया था, पर इसी के बाद हम लोग देखते हैं लॉरा को। आई मीन इस लड़की को, इसका नाम है लॉरा, और ये बात कर रही थी थॉमस एंड्रे के साथ। या फाइनली थॉमस एंड्रे का सिनेरियो हम लोग को पता है, जिन्होंने जीजू मिशन को अकेले कंप्लीट कर लिया, इस चीज को पूरे वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया गया। तो थॉमस एंड्रे पर यूएस में बैठ के सब कुछ देख रहा था। वहां पर लॉरा भी खड़ी थी। लॉरा ये सब कुछ देखने के बाद बोलती, सर आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे इस सीन के बारे में? वहां पर आगे थॉमस एंड्रे बोलने लगता है, ये जो सिनेरियो होके रखा है डोंगसू और जिनो के बीच में थोड़ा बीफ, ये भी थॉमस एंड्रे को अच्छे से समझ में आ रहा है। थॉमस एंड्रे आगे ये भी बोल देता है, जिनो इज द वन जिसने डोंगसू का बड़ा भाई डोंगसू को मार के रखा है। थॉमस एंड्रे बोलने लगता है, अभी मुझे समझ में आ रहा है डोंगसू रिवेंज लेना क्यों चाहता है। मुझे भी समझ में आ रहा है जिनो और डोंगसू के बीच में यहाँ पर हिट अप मोमेंट क्यों क्रिएट हो रहा है। पहले थॉमस एंड्रे भी ऐड करता है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है इस सारी चीज को देखने के बाद मुझे लग रहा है जिनो से मिलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो सच्ची में जिनो से मिलना चाहता था, बट अगेन जो डोंगसू है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरियन हंटर था एक, बट बाद में जाके वो शिफ्ट करके अमेरिकन हंटर बन गया। स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया जो थॉमस एंड्रे का गिल्ड है। तो डोंगसू उसका ही बंदा है। तो थॉमस एंड्रे भी ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद जज कर लेता है, अभी जिनो के साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा मेरा। अगर लॉरा थॉमस एंड्रे को सवाल कर दिया आप क्या करने वाले अगर ये दोनों फाइट करे तो थॉमस एंड्रे आगे रिप्लाई कर दे, लॉरा तुम मेरे को नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर हुआंग डोंगसू स्कैवेंजर गिल्ड का प्रॉपर्टी और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। पर जो भी थॉमस एंड्रे की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छानी करता है वो उसको छोड़ता नहीं है, नॉट इवन यूएस मिलिट्री। आगे तो ये सब कुछ बोलते हुए थॉमस एंड्रे स्माइल करने लगता है, हंसता रहता है, और ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग ब्रेनो नाम के एक बंदे को देखते हैं और उसी के साथ साथ माइकल नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं और जिनो बहुत ही बढ़िया हंटर है, अकेले मिशन को कंप्लीट कर दिया। तो जिनो की एबिलिटी वगैरह देखने के बाद माइकल कॉर्नर को बोलने लगता है कि अभी टाइम है, हम लोग इसको अप्रोच कर सकता है। अभी उसके बारे में किसी को पता नहीं, उसको किसी ने अप्रोच किया नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये लोग यूएस से है और यूएस वालों ने ऑलरेडी कोरियन हंटर को उठा लिया अपने लिए। डोंगसू की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑलरेडी बोल के रखा है वो एक कोरियन हंटर था। तो वहां पर वो लोग सोच रहे थे अगर हम लोग फिर से कोरियन हंटर को अमेरिका में लाएंगे तो इससे हम लोग एक टाइट स्लैप मिलने वाला है अपने फेस पर। बड़ा ब्रेन बोलने लगता है जिनो एक बढ़िया बंदा है, उसके लिए हम लोग इतना रिस्क ले सकता है। ताकि वो लोग प्लान करने लगता है कैसे जिनो को वो लोग अमेरिका में लाएंगे। मतलब समझ रहे हो, जिनो का एबिलिटी पावर देखने के बाद नॉट ओनली कोरिया के बाहर यूएस से भी लोग उसको लेने के लिए पागल है। आगे इन सब के बाद फाइनली हम लोग जिनो को देखते हैं, वो गाड़ी से गई पर जाने वाला था, बट सडनली एडम नाम का एक बंदा आ जाता है जिनो से मिलने के लिए। वो आगे बोलने लगता है वो जिनो तो ऑफिस में गया था बट जिनो वहां पर मिला नहीं। जिनो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर, उसको ट्रैक डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे चल के जिनो को याद आता है, हाँ इसके बारे में जिन्होंने मेरे को उसका कार्ड दिया था कि कोई यहाँ पर मिलने आया था, आने में के अंदर दिखाया है। आई होप ये तुमको याद है। आज जल्दी जिन्होंने बंदे को तो सवाल करने लगता है तुमको मेरे साथ क्या काम है। ये बंदा बोल तो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसको देना चाहता है, पर आगे आदम ये भी बताता जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो पूरी कंट्री में किसी के पास नहीं है। आगे जब सवाल करने लगता है ऐसा इन्फॉर्मेशन तुम मेरे साथ शेयर करना क्यों चाहते हो, तो एडम आगे रिप्लाई करता है तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे जैसे बंदे के लिए ही है। अरे एडम बोले लगता है वो अकेले जिनो को यहाँ पर विजिट करने के लिए आने वाला था, बट जिनो ने जो जेजू वाले ने करनामा करके रखा है उसके बाद उनका जो डिप्यूटी डायरेक्टर है वो खुद यहाँ पर चल के आया जिनो से मिलने के लिए। और वहाँ पर बंदा बोल रहा है जिनो को उनके साथ चलने के लिए, बट जिनो को इंटरेस्ट दिखाते नहीं, बिकॉज जिनो के साथ उस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया कि किस टॉपिक के बारे में वो लोग बात करेंगे। और जिनो आगे बोलता मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा फिर बाद में बताऊंगा अगर मन करे तो। पर ये बंदा बोले लगता मैं तो भूल ही गया कि आप कितना पॉपुलर हो, आपके साथ डील करने के लिए मुझे चीजें छुपाने की जरूरत नहीं है। आगे बंदा बोलता है एक अपग्रेडर के बारे में जो एक अवेकन बीइंग है जस्ट लाइक जिनो, जो दूसरे अवेकन बीइंग का एबिलिटी एनहेंस कर सकता है। तुम समझ लो, ये सुनने के साथ साथ जिनो शॉक हो जाता है, एकदम रुक जाता है। और ये सुनने के साथ साथ जिनो डिसाइड कर लेता है कि वो उनके साथ मिलने वहां पर जा रहा है। और वहीं पर आगे जाके हम लोग देखते हैं डिप्यूटी मैनेजर कोई और नहीं है, माइकल है। वो आगे चल के जिनो के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है। वो अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में बातचीत करता है कि इसको प्रोसीड करने में 1-2 साल का टाइम लग जाता है, बट तुम इस मामले में एक्सेप्शनल हो, तुम अगर चाहो तो मैं तुमको 1 सेकंड में अमेरिकन सिटीजनशिप दे सकता हूँ। बट जिनो अपने टॉपिक पर टिका रहता है और बोलने लगता है तुमने यहाँ पर मेरे को बुलाया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, राइट? अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए। जिनो अगर सोचने लगता है एक ऐसा अवेकन बीइंग जो दूसरे अवेकन बीइंग का एबिलिटी एनहेंस कर सकता है, जिसको बोलता है एक अपग्रेडर। ऐसा क्या है अपग्रेडर? अरे वो सवाल करने लगता है क्या सच्ची में पॉसिबल है दूसरे हंटर के एबिलिटी को अपग्रेड करना? आगे माइकल रिप्लाई करता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, इनफैक्ट जो ऐसा कर सकता है वो हमारे